हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है एंड स्पेशली ये पिफेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए देखेंगे, जो कि हमने टाइप सेकेंड पढ़ा था। किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन मोर देन टू वेरिएबल्स, जिसका टाइप क्या होता है कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बिकम इक्वल टू 0। इसमें अगर पी क्यू आर मेरे अगर होमोजीनियस फंक्शन है, सपोज पी क्यू आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हमें पता है, लेकिन अगर ये पी क्यू आर अगर होमोजीनियस फंक्शन रहे सो उस केस में डिफरेंशियल जो पिफेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व कैसे करते वो आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, एक तो ये होमोजेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन रहा उसके बाद सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो हमें समझना पड़ेगा। सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए क्या होता है कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई जो फंक्शन दिए है मेरे पास एक्स वाई जेड के जो फंक्शन है, यहाँ पे तीन वेरिएबल है इसलिए पी क्यू आर एक्स वाई जेड के फंक्शन रहेंगे, और ये अगर तीन फंक्शन पी क्यू आर जो फंक्शन अगर होमोजेनियस फंक्शन रहे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहूँगा। सो होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट होमोजेनियस फंक्शन। ओके, सो व्हाट इज होमोजेनियस फंक्शन? सपोज मेरे पास कुछ z एक फंक्शन रहा, ऐसा फंक्शन जिसमें ऐसा फंक्शन रहेगा जिसमें x का पावर n f ऑफ y बाय x। इस फंक्शन को ठीक से ऑब्जर्व करो। अगर ऐसा फंक्शन दिखा तो बोलेंगे कि z इज़ अ होमोजेनियस फंक्शन। इस फंक्शन में क्या दिया है? x का पावर n, कि वेयर n इज डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, n इज द डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन एंड y f फंक्शन f इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये y बाई एक्स का कोई फंक्शन रहेगा, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसमें सिर्फ y बाई एक्स के टर्म रहेंगे, या फिर हो सकता है y बाई एक्स हो गया, y बाई एक्स स्क्वायर हो गया, y बाई एक्स क्यूब हो गया। जैसे हम कोई फंक्शन लेते हैं ना, f ऑफ एक्स फंक्शन रहा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, दिस इज f ऑफ एक्स। यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल रहेंगे। f ऑफ y कंसिडर किया मैंने, सपोज वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। सो उसी तरह f ऑफ y बाई एक्स एक कोई फंक्शन है जिसमें सपोज हो सकता है y बाई एक्स माइनस 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर, जिसमें सिर्फ y बाई एक्स के टर्म होंगे एंड कांस्टेंट इंक्लूडेड। ओके, सो इस तरीके के फंक्शन को कहेंगे हम होमोजेनियस फंक्शन। एंड x टू द पावर n मल्टीप्लाई में रहेगा, फिर n इज द डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। अब इसे ही थोड़ा मैं थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। अगर सपोज मैंने कंसिडर कर लिया कि n की वैल्यू 3 है, किसी फंक्शन के लिए, किसी होमोजेनियस फंक्शन के लिए डिग्री की उसकी वैल्यू कितनी है? 3 दी है सपोज। तो यहाँ पे होमोजेनियस फंक्शन क्या बनेगा? z इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 f ऑफ y बाई एक्स। एंड मैं कंसिडर करता हूँ कि f ऑफ y बाई एक्स सपोज यही एक फंक्शन दिया है मेरे पास f ऑफ y बाई एक्स का। ओके, सो अभी ये होमोजेनियस फंक्शन क्या बनेगा? वेयर z इज इक्वल टू एक्स क्यूब y बाई एक्स माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये f ऑफ एक्स फंक्शन लिखा मैंने। सो मल्टीप्लाई करते थे, z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई बचेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दो एक्स कट जाएंगे, सिर्फ कितना बचेगा? एक्स इंटू वाई स्क्वायर। सो इस होमोजीनियस फंक्शन को, इस होमोजीनियस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करो। इसमें क्या दिख रहा है? जिस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री 3 है उसके हर इंडिविजुअल टर्म की भी डिग्री 3 हो गई। यहाँ पे 2 प्लस 1 3 दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर एंड वाई 1। यहाँ पे 3 है तो एज इट इज़ 3, यहाँ पे भी 1 प्लस 2, यानी कि ऐसा ऐसा इक्वेशन जिसमें हर इंडिविजुअल टर्म की डिग्री सेम रहेगी। यानी कि यहाँ पे 3 कहाँ है तो सबकी डिग्री 3 रहेगी। मेरे पास ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, मेरे पास इस फॉर्म में हमेशा नहीं रहेगा, मेरा इस फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा। सपोज कोई छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये सपोज मेरे पास एग्जांपल दिया है, इसमें सपोज मुझे वाई बाई एक्स की तरह मुझे फंक्शन बनाना है। तो वाई बाई एक्स की तरह फंक्शन कब बनेगा? यहाँ पे वाई स्क्वायर, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है और यहाँ पे सिर्फ एक्स की ज़रूरत है। तो सपोज मैंने बैलेंस कर दिया, यहाँ पे वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, प्लस यहाँ पे y बाई एक्स की ज़रूरत है। x तो ऑलरेडी था, मैंने x डिवाइड में किया तो x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो x से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल लिया, फिर अंदर क्या बचेगा? वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। सो x का पावर n f ऑफ y बाई एक्स z। सो इस तरीके से बोलूँगा इट्स होमोजेनियस फंक्शन वेयर डिग्री इज़ 2। इसकी डिग्री कितनी है? 2 रहेगी, क्योंकि x का पावर n की वैल्यू कितनी है? 2। सो इस तरीके से हम किसी भी होमोजेनियस फंक्शन को पहचानते हैं कि इसका मतलब उसका ये क्या है? फंक्शन कैसे लिखते हैं? z इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n f ऑफ y बाई एक्स।
और छोटा एग्जांपल से और मतलब 2-3 एग्जांपल से फटाफट क्लियर कर लेते हैं ये बातें। सपोज मेरे पास दिया रहा सपोज एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। ओके, मेरे पास दिया रहा एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर दिया है मेरे पास। सो यहाँ पे जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अभी देखो मेरे पास एक्स टू द पावर एफ ऑफ वाई बाय एक्स, तो एक्स अगर डिनोमिनेटर में है तो उसकी डिग्री आएगी ऊपर। ओके, तो यहाँ पे जेड बाय मैं एक्स स्क्वायर लेता हूँ, तो मतलब जेड बाय एक्स कंसिडर करता हूँ और उसका फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज पी इज इक्वल टू एक्स का पावर एन एफ ऑफ जेड बाय एक्स। इस तरीके से अब मेरा इक्वेशन बनेगा, इस तरीके से मेरा फंक्शन बनेगा। सो मुझे जेड बाय एक्स बनाना है। जेड स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे जेड को बैलेंस करने के लिए एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो एक्स तो एज इट इज़ है, जेड को बैलेंस करने के लिए एक्स लिया, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया मेरा, ये दिस इज जेड बाय एक्स एंड इट इज जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। दिख रहा है एक्स टू द पावर एन एफ ऑफ जेड बाय एक्स के फॉर्म में ये फंक्शन। सो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। सो इस तरीके से होमोजेनियस इक्वेशन को पहचानेंगे हम। ओके, सो मेरे पास होमोजेनियस इक्वेशन कैसे होता है ये हमने पता कर लिया। अगर मतलब सिर्फ इससे पहचानना हो, ये सब ना करके देखेंगे, फिर भी अगर मुझे पहचानना हो तो देखना कि इंडिविजुअल टर्म की डिग्री कितनी है, हर इंडिविजुअल टर्म की डिग्री कितनी है। और एक एग्जांपल सपोज कंसिडर कर लिया मैंने वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स। इसकी भी इंडिविजुअल डिग्री 2, इसकी भी इंडिविजुअल डिग्री 2 एंड इसकी भी 2। तो जो कहूँगा मैं होमोजेनियस फंक्शन रहेगा मेरा। ओके, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे वाई बाय एक्स स्क्वायर से बैलेंस करो, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे वाई बाय एक्स, तो एक्स से डिवाइड एक्स से मल्टीप्लाई करो एंड सॉल्व करो। होमोजेनियस फंक्शन ही मिलेगा वेयर इसकी डिग्री 2 रहेगी। ओके, आपने मतलब सॉल्व भी कर लिया होगा, समझ भी आएगा। ओके, सो हमने होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है ये पता कर लिया। अब हमें देखना है कि पीफेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मेरे पास टाइप है, कौन सा टाइप है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बिकम इक्वल टू 0। ये क्या है मेरे पास, पीफेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर पी क्यू आर दी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। मुझे पता है पी क्यू आर दी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रहेंगे। सो अगर ये जो P है, ये Q है और ये R है, अगर ये तीनों होमोजीनियस फंक्शन है, ये अगर तीनों होमोजीनियस फंक्शन है वेयर डिग्री सबकी सेम रहेगी, डिग्री तीनों की n रहेगी, कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू कोई 2, 3, 4 एनीवे। सो इस तरीके से अगर कोई पीफेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है मेरे पास जिसमें PQR तीनों होमोजीनियस फंक्शन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आगे देखते हैं। ओके, तो अभी हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। मेरे पास क्या था, पीफेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल 0 वेयर पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर होमोजेनियस फंक्शन रहेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो इसकी मेथड क्या होती है कि मेरे पास पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो इसके लिए सॉल्व करने की मेथड क्या होती है कि हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, y इज इक्वल टू यू एक्स एंड z इज इक्वल टू वी एक्स। ये दो सब्स्टिट्यूशन करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 वेरिएबल्स के भी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिसका टाइप होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 वेयर एम एन एन आर द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। और बोलते हैं मतलब कि अगर एम एन एन आर दी होमोजीनियस फंक्शन रहे तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सो ये 2 वेरिएबल की बात थी, आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, इसकी बात नहीं करें, इसकी बात करें 3 वेरिएबल का अगर पीफेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन रहा तो और होमोजीनियस फंक्शंस रहे PQR, तो सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे y इज इक्वल टू यू एक्स एंड z इज इक्वल टू वी एक्स। 2 वेरिएबल रहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करके। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इससे क्या होगा, जो मेरा फंक्शन जो PQR मेरे जो फंक्शन थे जो x y z के टर्म में थे, अब वो फंक्शन x u एंड v के टर्म में बन जाएंगे। जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे बराबर सॉल्यूशन मिलते जाएगा।
सो मतलब ये दो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम सॉल्व करेंगे। मुझे डेफिनेटली इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख रहा है कि डी वाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको डेरिवेट भी करना पड़ेगा, डी जेड की भी ज़रूरत पड़ेगी, डेरिवेट करना पड़ेगा। सारे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड एट दी एंड कहीं ना कहीं u और v बच जाएगा, क्योंकि u और v का फंक्शन है। तो u की वैल्यू यहाँ से y बाय एक्स पुट कर देंगे एंड v की वैल्यू z बाय एक्स पुट कर देंगे एंड फिर से सॉल्व करेंगे वो पूरा सॉल्यूशन। और जो फाइनल आंसर रहेगा वो मेरे पास एक्स वाई जेड के टर्म में सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और इस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। सपोज क्वेश्चन दिया है मेरे पास y प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड बिकम इक्वल टू 0। सबसे पहला काम मेरा क्या है कि जो पी क्यू आर पी डी एक्स क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड दिस आर द होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है वो चेक करना है। ओके, सो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इंडिविजुअल डिग्री 3, वाई इंटू जेड स्क्वायर इसकी भी इंडिविजुअल डिग्री 3 रहेगी, एक्स स्क्वायर जेड 3, एक्स जेड स्क्वायर 3, एक्स स्क्वायर वाई 3, एक्स वाई स्क्वायर भी 3। मैंने कि पी क्यू आर कहेंगे कि पी क्यू आर दी होमोजीनियस फंक्शन। ओके, तो होमोजेनियस फंक्शन है तो पीफेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एंड होमोजेनियस फंक्शन है, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन करेंगे y इज इक्वल टू यू एक्स से एंड z इज इक्वल टू वी एक्स से। सो इसमें से डी वाई की क्या वैल्यू हो जाएगी? फर्स्ट इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट, डी वाई की वैल्यू मिल गई। एंड डी जेड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? फर्स्ट इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड देन सेकेंड इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो दिस आर दी 4 वैल्यूज। ये वैल्यूज मुझे सब्स्टिट्यूट करने इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो कैसे होगा? y इज इक्वल टू यू एक्स सब्स्टिट्यूट कर देते, y इज इक्वल टू यू एक्स। सो यू एक्स इंटू जेड की वैल्यू है वी एक्स। सो उसके बाद y प्लस जेड, y कितना है? यू एक्स प्लस वी जेड कितना है? वी एक्स इंटू डी एक्स एज इट इज़ प्लस एक्स जेड, जेड की वैल्यू कितनी है? वी एक्स एंड x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? वी एक्स इंटू डी वाई की वैल्यू कितनी है? u डी एक्स प्लस एक्स डी यू। कन्फ्यूज़ मत होना मेरा u और y के बीच में, प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी? यू एक्स एंड x प्लस यू एक्स इंटू डी जेड की वैल्यू कितनी थी? v डी एक्स प्लस एक्स डी वी बिकम इक्वल टू 0। अब ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टर्म कॉमन दिख रही होगी आपको, वो है एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन भी इसकी एक्स क्यूब कॉमन दिख रहा होगा, एक्स क्यूब कॉमन दिख रहा होगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स कॉमन निकाला तो एक्स क्यूब बाहर निकल गया, कितना बचा? यू प्लस वी इंटू डी एक्स। यहाँ से एक्स स्क्वायर और इन दोनों में से एक्स कॉमन निकला तो एक्स क्यूब बाहर निकल आया, मतलब वी टाइम्स ऑफ 1 प्लस वी। ओके, इंटू ये तो टर्म कॉमन मतलब वही रहेगी, यू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी यू ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस यहाँ पे भी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स यानी कि एक्स क्यूब बाहर आ गया, तो कितना बचा मेरे पास? यू 1 प्लस यू एंड ये टर्म एज इट इज़ वी डी एक्स प्लस एक्स डी वी इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब तीनों से कॉमन निकल के इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब की वैल्यू 0 खत्म। तो एक्स क्यूब सीधा सीधा कट जाएगा, तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बचा? जो बाकी टर्म्स जो बचे वो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास बचा। सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते वक्त यहाँ से आगे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो गए, यू वी के टर्म डी एक्स डी यू डी एक्स डी यू डी वी। सो सबसे पहला काम करना है मुझे कि सिर्फ डी एक्स के साथ साथ जो टर्म्स है उसे सेपरेट करना है, डी यू के साथ साथ जो टर्म्स है उसे सेपरेट करना है, डी वी के साथ साथ जो टर्म्स है उसे सेपरेट करना है बस। नहीं तो आप इसे सोचेंगे कि मल्टीप्लाई करते हैं फिर सेपरेट करते हैं, बहुत कैलकुलेशन में खो जाओगे आप। ओके, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ क्या करना है मुझे? सबसे पहले डी एक्स के साथ साथ कौन से टर्म है वो कॉमन निकालते हैं। यहाँ डी एक्स दिख रहा है, यू इंटू वी, यू प्लस वी। ओके, फिर डी एक्स यहाँ दिख रहा है, डी एक्स के साथ ये पूरी टर्म है, सो प्लस वी टाइम्स ऑफ 1 प्लस वी इंटू यू। ओके, यहाँ पे भी डी एक्स के साथ एक टर्म है, कौन सी टर्म है? प्लस यू टाइम्स ऑफ 1 प्लस यू इंटू वी। तो डी एक्स के सारे टर्म कॉमन निकाल लिए मैंने। उसके बाद
डी यू के साथ साथ कौन से टर्म है, यहाँ पे कोई डी यू का टर्म नहीं है, यहाँ पे डी यू का टर्म है, डी यू के साथ साथ कौन से टर्म है, एक्स इंटू वी प्लस वी इंटू वन प्लस वी, यानी कि एक्स इंटू वी एंड वन प्लस वी, और यहाँ पे कोई डी यू का टर्म है नहीं है, तो ब्रैकेट क्लोज, प्लस डी वी के साथ कौन से टर्म है, डी वी के साथ टर्म है एक्स इंटू यू वन प्लस यू, यानी कि एक्स इंटू यू वन प्लस यू, ब्रैकेट क्लोज, विच इज़ इक्वल टू 0। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को और फर्दर सॉल्व करते, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते कोई, क्योंकि यहाँ पे u और v के टर्म है तो कुछ ना कुछ बनेगा। ओके, सो डी एक्स यहाँ पे u प्लस वी एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस यहाँ पे सॉल्व करो u v, इन दोनों में से देखो v इंटू यू एंड यहाँ पे u इंटू वी, यहाँ पे अलग मतलब इधर उधर लिखा है इसलिए कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे भी u v कॉमन निकाला मैंने, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, वन प्लस वी प्लस वन प्लस यू, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे भी u v कॉमन निकालेगा तो ये सारे टर्म अंदर आ जाएंगे, प्लस ये वाले टर्म्स एक्स वी वन प्लस वी एंड डी वी एक्स यू वन प्लस यू एज इट इज़ रहेंगे, विच इज़ इक्वल टू 0। सो इसके आगे क्या हो जाएगा, डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u और v कॉमन, तो इस पूरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, u प्लस वी प्लस ये टर्म वन प्लस वन टू हो गया एंड u प्लस वी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये तो टर्म्स फिलहाल के लिए हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं, प्लस डी वी टाइम्स ऑफ एक्स इंटू यू वन प्लस यू, ब्रैकेट क्लोज, विच इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, डी एक्स के साथ साथ u v, ब्रैकेट के अंदर 2u प्लस 2v प्लस 2, सो 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस डी यू टाइम्स ऑफ एक्स वी वन प्लस वी प्लस डी वी टाइम्स ऑफ एक्स यू वन प्लस यू, ब्रैकेट क्लोज, विच इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखो कि इन दोनों टर्म से, इस टर्म से और इस टर्म से x कॉमन निकल रहा है, जो कि यहाँ पे x वेरिएबल तो मुझे यहाँ ज़रूरत है। सो मैं पूरे एंड ये जो पूरी टर्म इसमें u v सिर्फ यही दो टर्म है, तो इसमें x का कोई वेरिएबल नहीं, तो इसके साथ इसका कोई काम नहीं है। सो मैं पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय x टाइम्स ऑफ ट्वाइस x टाइम्स ऑफ u v टाइम्स ऑफ u प्लस v प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, इसका 2 कॉमन निकाल लिया, u v ट्वाइस टाइम्स ऑफ u v u प्लस v प्लस 1, ये पूरा टर्म एंड x मल्टीप्लाई में जो कि इससे कॉमन निकला था वो। सो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म सिर्फ x बचेगा एंड 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, यानी कि 2 dx बाय x बचेगा सिर्फ। ओके, यहाँ पे du टाइम्स ऑफ v टाइम्स ऑफ 1 प्लस वी डिवाइड बाय 2u v इन ब्रैकेट के अंदर u प्लस वी प्लस 1। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, जब मैं इस टर्म से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ का जो 2 मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, फिर भी मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ का 2 ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया है। सो ये तो डी यू की टर्म हो गई, प्लस डी वी टाइम्स ऑफ x तो निकल गया, तो u टाइम्स ऑफ 1 प्लस यू, ब्रैकेट क्लोज, नीचे कितना बचेगा 2u v टाइम्स ऑफ u प्लस v प्लस 1। ओके, एंड फाइनली यहाँ इक्वल टू 0, तो ये 2 और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 dx बाई एक्स आ जाएगा, प्लस डी यू टाइम्स ऑफ, और यहाँ पे v कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर कितना बचा 1 प्लस वी टाइम्स ऑफ u टाइम्स ऑफ u प्लस v प्लस 1 प्लस डी वी टाइम्स ऑफ u से u कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा 1 प्लस यू टाइम्स ऑफ नीचे v u प्लस v प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, विच इज़ इक्वल टू 0। सिर्फ थोड़े बहुत कैलकुलेशंस में अभी मतलब लेंदी कैलकुलेशंस हो जाते हैं यहाँ पे सॉल्व करते वक्त, थोड़ा उस बात का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी सॉल्व करते रहो। फिर यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कितना आएगा, दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन, सपोज नाम ही दे देते हैं। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1 प्लस वी टाइम्स ऑफ u प्लस v प्लस 1 a विच इज़ इक्वल टू u प्लस b टाइम्स u प्लस v प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस वी की वैल्यू कितनी आ गई, a टाइम्स ऑफ u प्लस v प्लस 1 प्लस b टाइम्स ऑफ u। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस वी विच इज़ इक्वल टू au प्लस av प्लस a प्लस bu। सो u की कोई टर्म नहीं है, तो a प्लस
ये दोनों टर्म को साथ लिखा मैंने, तो a प्लस बी की वैल्यू 0 हो गई। एंड v से v की वैल्यू, v के साथ कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो यानी कि 1 इक्वल टू a प्लस, यानी कि 1 की वैल्यू a हो गई क्योंकि v को a v के साथ इक्वेट किया मैंने। ओके, सो a की वैल्यू 1 हो गई एंड a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी रहेगी -1 रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू 0 था। सेम टाइप इसके साथ भी करेंगे, तो इसके लिए भी a की वैल्यू 1 रहेगी एंड b की वैल्यू -1 रहेगी, क्योंकि सेम फंक्शन है, सिर्फ u की जगह v है, v की जगह u है, बाकी सब एज इट इज़। सो इसी इक्वेशन 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इक्वेशन 1 बिकम 2dx/x प्लस du टाइम्स ऑफ a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1/u, b की वैल्यू -1 टाइम्स ऑफ u प्लस v प्लस 1। यही लिखा है मैंने, सिर्फ इसके जगह ये फंक्शन लिखा है। फिर a की वैल्यू 1 मैंने निकाली एंड b की वैल्यू -1 निकाली, वही लिखा है मैंने, प्लस dv टाइम्स ऑफ, इसके लिए भी पार्शियल फ्रैक्शन से सेम से सॉल्व करोगे, इसके लिए भी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 ही आती है, तो इसके लिए 1/v माइनस b टाइम्स ऑफ, सॉरी माइनस b मतलब b की वैल्यू 1 हो गई, -1 थी, सो u प्लस v प्लस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0। सो अभी थोड़ा और मल्टीप्लाई कर दो, बहुत लेंदी हो रहा है ये तो। ओके, सो 2dx/x प्लस इसके लिए 1/u du माइनस, देखो ये और ये दोनों टर्म ठीक है लिख देता हूँ मैं, du टाइम्स ऑफ u प्लस v प्लस 1 प्लस 1/v dv माइनस ऑफ dv टाइम्स ऑफ u प्लस v प्लस 1 बिकम इक्वल टू 0। सो 2dx/x प्लस 1/u du प्लस 1/v dv माइनस कॉमन निकल लिया मैंने, तो यहाँ से du प्लस dv नीचे में u प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नीचे जो फंक्शन है उसका ही डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, यानी कि u प्लस v प्लस 1 को अगर मैंने सपोज कोई h मान लिया, तो du प्लस dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dh हो जाएगी। यहाँ पे पुट कर दो du प्लस dv की वैल्यू dh, और नीचे कितना था h। सो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट log h लिख सकता हूँ मैं। ये भी पता होना चाहिए कि किसी फंक्शन दिया है मेरे पास, नीचे कोई f(x) का फंक्शन दिया है, नीचे कोई f(x) का फंक्शन दिया है, उसका ही डेरिवेटिव f'(x) ऊपर प्रेजेंट है, इसका dx, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है log ऑफ f(x) प्लस c। तो यहाँ पे वही दिख रहा है मुझे, u प्लस v प्लस 1, तो u का डेरिवेटिव du, v का dv एंड 1 का 0, तो इस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2 log x प्लस इसका कितना आ जाएगा log u, इसका कितना आ जाएगा log v माइनस इसका कितना आ जाएगा log ऑफ u प्लस v प्लस 1, और कोई मेरा रहेगा कांस्टेंट log ऑफ c1। ओके, सो फाइनली थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका एक्स स्क्वायर आ जाएगा u एन वी, सो log ऑफ एक्स स्क्वायर u v, इसको इधर भेज दो तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी log ऑफ c1 टाइम्स ऑफ u प्लस v प्लस 1, लॉग कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर यू वी इज इक्वल टू c1 टाइम्स ऑफ u प्लस v प्लस 1। बट मेरा ओरिजिनल फंक्शन x y z के टर्म में था। ओके, ओरिजिनल फंक्शन x y z के टर्म में था, तो यहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू यू एक्स पुट किया था एंड z इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी y/x एंड v की वैल्यू कितनी आ जाएगी z/x। तो ये दोनों से वैल्यू इसमें पुट करेंगे, थोड़ा बहुत फिर से कैलकुलेशन कर लेंगे, फाइनली आंसर ले लेंगे। सो इस तरीके से हम किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा लेंदी हो गया बट कैलकुलेशन पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ेगा। ओके, क्या क्या, सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो था मेरे पास, उसमें y इज इक्वल टू यू एक्स एंड z इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया मैंने, सॉल्व किया, dy की भी वैल्यू फाइंड की, dz की भी वैल्यू फाइंड की, कैलकुलेशन किया। सब कैलकुलेशन में सबसे पहले ध्यान देना है कि जो वेरिएबल्स है, मतलब dx du dv, उनके टर्म सेपरेट करना है। यहाँ पे dx का टर्म सेपरेट किया पूरा, यहाँ पे du का टर्म, यहाँ पे dv का टर्म, फिर आप फर्दर सॉल्व करते जाओगे कैलकुलेशन वाइज, आपको बराबर आंसर मिलते जाएगा। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया हमने, उससे a एंड b की वैल्यू फाइंड की, फिर से फर्दर सॉल्व किया एंड फाइनली आंसर फाइंड किया। आंसर x, u और v के टर्म में था, बट मेरा आंसर x, y और z के टर्म में होना चाहिए, इसलिए मैंने u इज इक्वल टू y/x एंड v इज इक्वल टू z/x से फिर से रिप्लेस करूँगा, फिर से थोड़ा सॉल्व करूँगा एंड जो आंसर आएगा वो मेरा फाइनल सोल्यूशन होगा। सो इस तरीके से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पैफेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन में खास करके
इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सिंपली क्या करना है, y इज इक्वल टू यू एक्स एंड z इज इक्वल टू वी एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैलकुलेशन करो, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, प्रैक्टिस करना है इस बात की, एंड आंसर लेंगे एंड सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।